सरों से महबूब की बातें करा लेता है। और दुनिया को अभी हमारे मिजाज का पता नहीं है, दुनिया को अभी हमारे मिजाज का पता नहीं है। मेरे इमाम ने बड़ी खुल के बात कही थी, उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। लोगों को लगा होगा कि नदीम फैजी ने मौके की गनीमत समझते हुए कलाम पढ़ा है ताकि मकबूलियत मिल जाए। मैं कहता हूं दुनिया कान खोल के सुन ले, नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, मुदक्किक हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, जब बात हुजूर की जात पे आती है ना तो हर खतीब का खिताब मुस्तफा की जात पे होता है। याद रखिएगा, ये दुनिया इस बात को अच्छी तरह जान ले, जब हुजूर की जात पे कोई उंगली उठती है तो सबका जो मौजू होता है वो मेरे मुस्तफा की जात होगा। ये याद रखिएगा, हर शख्स का तकिया कलाम मेरे नबी की बात होगी। और खुदा की कसम आज की बात नहीं, ये छछूंदर क्या जाने जो आई लव मोहम्मद पे पाबंदी लगा रहे हैं। तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, अगर ना पढ़ी हो तो सुनो, हमारी तारीख में बिलाल का तज़किरा आता है। वाह वाह, बिलाल का जिक्र हमारी तारीख में आता है, जुनैरा हमारी हिस्ट्री में आती हैं। पढ़ो ना तारीख, सुमैया हमारी तारीख में आती हैं, पढ़ो ना हमारी तारीख। आज भी बात हुजूर की आएगी ना तो सोचना मत कि तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। और मेरी समझ में भाई, मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आती। बंदा कहता है ये जलसा करा रहे हैं, इन्हें नमाज नहीं आती है, इनकी दाढ़ियां नहीं है, ये जलसा करा रहे हैं। मैंने कहा फिर कौन कराएगा जलसा, कि कोई हो तहज्जुद गुजार वो जलसा कराए। मैंने कहा ये तेरी सोच होगी, हम तो जलसा इस नियत से कराते, हम गुनाहगार हैं, उनका करम हो गया तो नेकोकार बन जाएंगे। वाह 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 मुफ्ती साहब, आवाज सही करो। साबिर कहाँ शहीद हो गए? साबिर सही, हाँ इसको सही करो। तवज्जो है सारे लोगों की। तो कभी ये मत सोचना कि उनकी बातें नेक ही लोग करेंगे, ये नेक ही कराएंगे। उनका कर्म होगा तो बातों के सदक़े में अल्लाह नेक बना देगा, है ना। मेरा इमाम कहता वो जो न थे, क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हैं। खुदा की कसम, मेरे भाई, बड़े भाई बैठे, बाल सारे सफेद हैं लेकिन मुस्कुरा के हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। इनका बुढ़ापा उन जवानों की जवानी पे भारी है जो मोहताजों की तरह बैठे रह गए। मैं चापलूसी करने नहीं आया हूँ, हाँ मैं फ्री जन्नत गुलामी करने आए मेरे आपका। बात हुजूर पे हो ना तो फिर सर और गर्दनें नहीं देखी जाती। हाँ, जिस दिन ये सर हुजूर के लिए ना कटे तो ये बोझ बन के रह जाएंगे कंधों पे। हमने तो सर रखे ही हुजूर के लिए, ये सुन लो कान खोल के, हमने सर रखे ही हुजूर के लिए है। अगर अब भी कोई पीर कहता है कि अब नहीं बोला जाएगा, मसलहत के खिलाफ है, अगर कोई ये कहता है हम नहीं बोलेंगे, ये सलीके के खिलाफ है, तरीके के खिलाफ है, मैं खुल के कहता हूँ खुदा की कसम, अगर अमन चाहते हो तो नबी के साथ गद्दारी न करना, इसलिए कि सारे समझौते अगर होंगे तो मेरे मुस्तफा की जात में जाके होंगे। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसाल, शान रिसाल, अज़मत मुस्तफा। हाँ जी, क्या रंग है, अरे रंगे खिताबत। इंशाअल्लाह हर हाथ में आई लव मोहम्मद हो, ये याद रखिएगा इंशाअल्लाह। हाँ, और ये काले पीले नीले कत्थई झंडे छोड़ो, हाँ सारे झंडे हरे होने चाहिए। बिल्कुल, कैसे होंगे? हरे गुम्बदे खजरा, कैसे होंगे? गुम्बदे खजरा के दुनिया को बताएंगे ये कलर सिर्फ दरख्तों पे नहीं, आशिकों के सीनों में भी यही कलर रखा हुआ। ये ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, अब दुश्मन को उसकी जबान में जवाब दिया जाएगा। हद हो गई है,
हमारे घर छीने, हम खामोश रहे। हमारी मार्केटें तोड़ी, हम खामोश रहे। हमारी जमीनों पे कब्जे हुए, हम खामोश रहे। हमारा हक छीना गया, हम खामोश रहे। अब बात हुजूर पे आ गई। तुम इतनी बेगैरत नहीं है कि तुम बोल के निकल जाओ और मोमिन चुप रहे। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। मैं देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, उन फितना परवर और शैतानों के खिलाफ हिंदू भी खड़े, सोशल मीडिया चेक करें, सिख भी खड़े, ईसाई भी खड़े। आज सारे मोहम्मद के नाम का झंडा लेकर खड़े। और मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था, एक गैर मुस्लिम ने, हिंदू ने स्टेटस लगाया और उसने कहा कितनों पे केस करोगे, कितनों पे केस करोगे? तुम गिनती भरो केस करने वाले। उन्होंने कहा 100 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़े हैं और 22 करोड़ मोहम्मद अरबी के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, शाने रिसालत। मुफ्ती साहब लाजवाब। क्यों 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 जानते हो क्यों? क्योंकि हुजूर का एहसान सिर्फ कलमे वालों पे नहीं, हर उस शख्स पे मेरे नबी का एहसान है जिसके घर में बेटियां खेल रही हैं। सच है, बेटियां खेल रही हैं। मेरे नबी का एहसान है जिनके आंगन में बेटियां खेल रही हैं। हाँ, बूढ़ो जवानों बच्चों, याद रखना, जिन घर में बेटियां नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं। हाँ, ये इनकलाब आया कि नहीं मेरे हुजूर के आने से? इनकलाब, वो घर कब्रिस्तान लगते। शादी कर दी हो ना, फिर अब्बा से पूछो कहो क्या हाल है, तो बाहर चौक में बैठ के कहता जब से बेटी गई है ना दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। जब से बेटी गई है ना दिल नहीं लग रहा है। चाचा बताना, तू तो इसे कत्ल करने पे फख्र करता था ना, तू तो गला दबा के कहता था मैंने 70 मारी है बेटियां, तू तो गला घोट के कहता था लो जी कामयाब हूं, मैं बेटी को कत्ल करके आया हूं, आज बेटी के लिए आंसू क्यों बहा रहा है? तो रो के कहता ये सारा करम 12वीं वाले मुस्तफा का है। तो और उस शख्स पे मेरे नबी का एहसान है जिसके घर में बेटियां, घर में बेटियां मुस्कुरानी मेरे नबी का एहसान है। अगर हुजूर ना होते ना तो आज बेटियां नहीं होती, आज बेटियां नहीं होती। वो इनकलाबी पैगंबर जिसके नाम से भी छछूंदरों को चिढ़े ना, काश वो पढ़ लेते मेरे हुजूर की तारीफ। और मैं बता दूं, जिसने हुजूर को करीब से पढ़ लिया है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। जिसने हुजूर को करीब से पढ़ा है, ये तो अलग मसला है ना। आज हमारे घरों में इत्तेफाक नहीं है ना, जलसा भी हम ही कराते हैं, मुखबरी भी हम ही करते हैं, जलसा भी हमारा, आपत्ति भी हम लगाते हैं। एक जलसा नहीं, ऐसे सैकड़ों जलसे। मैं उन नाम निहाद मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, कयामत में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे? या रसूलल्लाह, हम आपका जिक्र रोकते रह गए थे लेकिन रुका नहीं, आज का रुका भाई, नहीं रुका ना, और रुक भी नहीं सकता है। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना? अख्तर भाई ये पैसों का सिलसिला बंद कर दो, रख लो भाई अपनी जेब में अपना पैसा। बात सुन लो, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, परमिशन मेरे भाइयों को, नौजवानों को बहुत कम वक्त की मिली है, लेकिन बात चल रही है ना तो मैं कर रहा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर हुजूर ना होते तो बेटियां नहीं होती, इसलिए आज सिख भी हुजूर के लिए खड़ा है, हिंदू भी हुजूर के लिए खड़ा है ना। वो एक गैर मुस्लिम ईमान लाया ना, तो उससे पूछा किसी ने कि तू ईमान लाया क्यों, तेरी कौन सी वजह ऐसी तुझे लगी जो तू ईमान ले आया? उसने कहा मैं आखिरी पैगंबर की सीरत पे रिसर्च कर रहा था। सुनते रहना। कहा कि मैंने रिसर्च में देखा कि फतह मक्का का दिन है, वो 14-15 हजार मुजाहिद साथ लेके मक्के में आ रहे हैं। कहने लगे मक्के से पहले एक राह जब आई तो एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी रास्ते में। कुतिया समझते हैं? ये बोलते कहने लगे कि 14,000 तलवारें उनके पीछे थी, लेकिन जब देखा एक कुतिया रास्ते में अपने बच्चों को दूध पिला रही, कहते हुजूर अपनी सवारी से उतर गए
और जहां कुतिया दूध पिला रही हुजूर ने खड़े होकर के हाथ यूं लगाया, कहा रास्ता बदल दो। रास्ता बदल दो। वाह क्या बात है, क्या किरदार है। और सरकार ने उसने कहा कि हुजूर ने 8-10 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि इस कुतिया के चारों तरफ खड़े हो जाएं कि धोखे से भी किसी की सवारी इसके पास से न गुजरे, क्योंकि ये जानवर अपने बच्चों को दूध पिला रहा है और दूध पिलाने में खलल ना आए। उसने कहा मैं समझ गया जो जानवरों पे इतना करम करने वाला है वो इंसानों पे कितना करम करने आया। लाजवाब लाजवाब मेरे मुस्तफा की सीरत, वाह किरदारे मुस्तफा। यार अल्लाह सलामत रखे। वाह क्या बात छेड़ दी है। वाह रसूल के गुलाम। क्या बात छेड़ दी है। वाह हजरत क्या बात, आई लव मोहम्मद की सदा है। सलामत रहो, खुदा सलामत रखे। ये किरदार मेरे पैगंबर ने पेश किया। और लोग बात करते लोगों ने सरों पे हुकूमतें की हैं, मेरे महबूब ने दिलों पे हुकूमतें की हैं। लोगों ने सरों पे हुकूमतें की हैं, और सरों पे हुकूमत वो करता है जिसकी तलवार तेज होती है, और दिलों पे हुकूमत वो करता है जिसका किरदार प्यारा होता है। मेरे महबूब ने दिलों पे हुकूमत की है, दिलों पे हुकूमत की है। और याद रखिएगा जिसकी हुकूमत दिलों पे होती है ना, वो आसानी से दिलों से निकाला नहीं जाता है, दिलों से निकाला नहीं जाता है। पूछा गया जिस अमल से का, इस अमल से मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक दूसरा अमल बताऊं, एक गैर मुस्लिम ने हुजूर के रिसर्च की सीरत पे, तवज्जो है ना, मैं किरदार बता रहा हूं, उन आतंकवादियों को किरदार बता रहा हूं जो मेरे नबी के किरदार पे उंगली उठाते हैं। हमारा मुल्क अमन की जमीन, ये शांति की जमीन, यहां पे सुकून की जमीन कहा जाता है हिंदुस्तान को। और ये याद रखिएगा, राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, उसने बहुत पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई मकासद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत पहले राहत इंदौरी ने कहा था। तो हिंदुस्तान सबका है, सबका है। अरे हमारा जिगरा देखो, हर धर्म के लोग अपने मजहब को आजादी से मनाते हैं, लेकिन एक कॉल का मिस कॉल भी खाने तक मुसलमान की नहीं जाती है। ऐसा नहीं है हमें कानून नहीं आता है, ऐसा नहीं है हम जानते नहीं है, ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है, हमें सब पता, हम सब जानते हैं, लेकिन कॉल तो क्या मिस कॉल भी खाने तक नहीं जाती है। हम कहते हैं तेरा धर्म है, तू अपने धर्म को मना, हम अपने धर्म को मनाते हैं। ये याद रखिएगा, तवज्जो है सारे लोगों की। भाई पहले आ जाया करो, ये आया ना करो, खुदा सलामत रखे। रखो कुर्सी बस, मेरी सुन ले थोड़ी देर, है ना, बस तवज्जो कर ले। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करने वाला हूँ, बात जितनी देनी थी आज नदीम भाई ने पैगाम दे दिया। हर दिन खतीब नहीं, कभी शायर भी बोल जाते हैं, तो हो गई ये बात। तवज्जो है, बस मैं समझाना चाहता हूँ, ये मेरे हुजूर के किरदार का मामला है, किरदार का दुनिया को बताओ। आज सिख भी खड़ा है, और मैं देख रहा हूँ सिख के हाथ में भी आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा हुआ है। हिंदू भी खड़ा है, उसके हाथ में भी आई लव मोहम्मद। जब तक ये मोहब्बतें रहेंगी ना, तो हिंदुस्तान न टूटा था, न टूटा है, और ना टूटेगा। ठीक है ना। हम इन्हीं मोहब्बतों को चाहते हैं, और रह गई नफरत फैलाने वाले चिंटू, इनकी औकात खटमल से ज्यादा नहीं। हाँ भाई, हाँ सीधी सी बात है, ये नफरती है, और हम मुल्क में नफरत फैलाने नहीं देंगे। नफरत फैलाने हम प्यार बांटेंगे। मेरे नबी का अखलाक आप देखें। दूसरा बंदा हुजूर की सीरत को पढ़ के कहता है मैं मुसलमान हो गया। उससे पूछा तू क्यों हुआ?
उसने कहा मैं हुजूर की सीरत का ये बाप पढ़ रहा था, पढ़ें और आप भी याद रखिएगा। कहते मैंने पढ़ा के हुजूर बैठे मदीने की चौक की जमीन में, सरकार एक दीवार से देख लगा के बैठे, चंद बच्चे खेल रहे। कहते एक सहाबी आए और कहने लगे हुजूर मेरा बच्चा खेल रहा है, इसे ले जाऊं, इसे ले जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया ना ना लेकर जाओ। चले गए। फिर जोहर में आए, हुजूर अब ले जाऊं, कहा नहीं। फिर जोहर के बाद आए, हुजूर अब ले जाऊं, कहा हाँ ले जाऊं। फिर कहते हुजूर मैं 3 मरतबा आया, आपने मना क्यों किया? फरमाते तुझे क्या लगता है मैं सुबह से यूं ही बैठा था? मैं जो सुबह से बच्चों का खेल देख रहा हूं मैं यूं ही बैठा हूं? हुजूर क्यों बैठे? कई बच्चों में कुछ यतीम भी खेल रहे थे, मैंने तुम्हें इसलिए इजाजत नहीं दी, अगर तुम अपने बेटे को आवाज देके लेके जाते ना तो यतीम के दिल में ख्याल आता काश हमारा बाप भी हमें लेने के लिए आता। तो महबूब ने इस एहसास की भी हिफाजत फरमाई है कि किसी यतीम को भी यतीम होने का एहसास ना हो। ये किरदार की झलक है मेरे नबी की, किरदार की झलक है। एक तीसरा बंदा कलमा पढ़ता है, उससे पूछा गया तूने क्यों कलमा पढ़ा? उसने कहा मैंने भी हुजूर का एक किरदार की झलक देखी। कहा क्या कि हुजूर बैठे हुए, एक शख्स आया, कह रहे हुजूर मेरा बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा। अम्मा परेशान है, उसकी रो रही है या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा, हुजूर दुआ फरमाए मेरा बेटा मिल जाए। अभी ये बात कही थी कि इतने में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर इसका बच्चा फलां पहाड़ी के पास पेड़ के नीचे खेल रहा है। इतना सुना वो दौड़ने लगे। हुजूर ने फरमाया ठहर जा, ठहर जाता। हुजूर क्यों, कहाँ जा रहा है? हुजूर बच्चा मिल गया ना, आपकी बारगाह में आती बच्चे का पता मिल गया। हुजूर ने फरमाया जा तो रहा है लेकिन सुन बेटा कह के आवाज मत देना, बेटा कह के आवाज मत देना। हुजूर क्यों? कहा बेटा हुजूर मेरा है, सुबह से नहीं मिला है, बेकरार हुए। फरमाया ना बेटा मत कहना, हो सकता है उन्हीं बच्चों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। जब तू ये बेटा कह के आवाज देगा ना तो यतीम की आंखें भर आएंगी कि काश मेरा भी कोई बेटा कहने वाला होता। फरमाया नाम लेके आवाज देना बेटा तेरा है, लेकिन सुन मोहम्मद यहाँ दिल तोड़ने नहीं आया, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। लाजवाब लाजवाब किरदार मुस्तफा। जब ये किरदार की झलकियां देखी, जब ये किरदार की झलकियां देखी तो गैर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए, गैर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। और ये 12वीं का झंडा लगाया है। और ये जो आज महफिल सज रही है बिला वजह नहीं, बिला वजह नहीं, ये हुजूर की आमद की बरकतों का सदका है, बरकतों का सदका है। मेरे नबी तशरीफ लाए, मैंने कहा हर वो शख्स मिलाद मना रहा है जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है। बेगैरतों को छोड़ के हर वो शख्स झंडा लगाए जिसे लगता है हुजूर ने बेटियां बचा के एहसान किया है। आज हुजूर ने बेटियां बचा के एहसान किया है। कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, रात को 3 बजे आए और बेटी जग रही हो, तू दरवाजा बजाता है, कहती है कौन? अब्बा आ गए। दौड़ के दरवाजा खोलती है, अब्बा खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं बेटी, जल्दी कर भूख लगी है, जो हो वो ला के दे दे। कहती है नहीं अब्बा बड़ा थक के आया है, मजदूरी करके आया है, ओवर टाइम ड्यूटी करके आया है, बेटी के होते हुए ठंडा खाना खाएगा? नहीं अब्बा मैं 2 मिनट दे, तुझे गर्म रोटी बना के दे देती हूँ। खुदा की कसम ये बेटी का वजूद होता है जब तक बेटियां घर में रहती है, बाप कभी ठंडी रोटी नहीं खाता है। जब तक बेटियां घर में होती है, बाप कभी गंदे कपड़े नहीं पहनता है। जब तक बेटियां घर में होती है, बाप कभी उदास नहीं होता है। जब तक बेटियां घर में होती है, बाप कभी तनखा नहीं होता है। खुदा की कसम बेटी सिर्फ बेटी बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आती है। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह से बेटियां रोज मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां दुआओं से झोलियों में गिरा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, खतीबे आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबाद। चलो आगे, खड्डे तो नहीं है ना? ये जो जमींदार बैठे ये बोलते सुभान अल्लाह। जो बंदे नीचे जमीन पे बैठते हो जमींदार होते, जो कुर्सी पे बैठते हो चेयरमैन होते। लेकिन याद रखिएगा हजरत अली फरमाते हैं बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है। कहते हैं जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है ना जी? तो आप सबसे अच्छी जगह बैठे तो सबसे अच्छे तरीके से बोले सुभान अल्लाह।
मुझे मालूम है ना, सारे एक से नहीं होते, मुझे चंद आशिकों का हुजूम काफी है। आप मेरा साथ देते रहे, मैं बात करता रहूंगा, ठीक है ना। चचा को अगर जरूरत है तो कुर्सी दे दो, परेशानी हो रही होगी, आप दूसरी कुर्सी ले लो, आप ये चचा को दे दो। आप बैठ जाइए कुर्सी पे चचा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको आराम। क्या बात है, सलामत रहे, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पैसे ले जाओ उठा के, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। जिनकी माँ ने घुट्टी हुजूर के लिए पिलाई है वो सुभान अल्लाह बोले। सबकी सुभान अल्लाह भी नहीं चाहिए। जो जीते हुजूर के लिए, मरते हुजूर के लिए, सिर्फ वही बोलेंगे जरा या रसूल अल्लाह। ये मत समझना तुम में सिर्फ तुम ही बैठे हो, तुम में उनके वो भी बैठे होंगे, तुम में उनके वो भी बैठे होंगे। अच्छा इशारा। हाँ नदीम भाई, तुम में उनके वो भी बैठे होंगे। कौन? जो जलसे के बाद कहेंगे मोमिन बेगैरत हो गया है, मौलवी बार बार कह रहा है तो सुभान अल्लाह कह रहा था। ऐसी सुभान अल्लाह बोलो कि कलम कागज कलेजे फट जाएं और ये कहे भाई सब कुछ करना, मुसलमानों के नबी को मत छेड़ देना। सच है, वाह वाह। तो बेटे ही पैदा ही शेर होने चाहिए, यहाँ बनाए नहीं जाने चाहिए, यहाँ पैदा ही शेर होने चाहिए। इसलिए कि मुजाहिद उसको कहा जाता जिसने इश्क रसूल में जेलें काटी हैं। सच, हाँ, वाह वाह। और लेकिन बताएं, इश्क रसूल ने भी कमाल करके दिखा दिया। जो जेल के अंदर होता था वही बाहर दिखता था। बता दिया कोई जेल ऐसी बनी ही नहीं जो आशिकों की दीवारें रोक सके। तो फिर डरना किस बात का, फिर बोले ना जरा या रसूल अल्लाह। मैं समझा।